नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो इंटेलिजेंस से भी बड़ी सुपर पावर बन चुकी है, खासकर आज के इस डिजिटल शोर शराबे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फोकस की। चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि अपने ही दिमाग की इस जंग को आखिर जीता कैसे जाए। आपने नोटिस किया होगा, है ना, बहुत बार बेहद टैलेंटेड और ब्रिलियंट लोग भी जिंदगी की रेस में पीछे छूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपने गोल्स को ऐसे अचीव करते हैं जैसे उनके लिए सब कुछ आसान हो। आखिर ये भेदभाव क्यों? टैलेंट होने के बाद भी इंसान अटक क्यों जाता है? ये सवाल बहुत कॉमन है और आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए हम इन 6 मेन पिलर्स को समझेंगे। फोकस एक अल्टीमेट सुपर पावर, डिस्ट्रैक्शन यानी हमारा खामोश दुश्मन, डीप वर्क का राज, मोटिवेशन पर डिसिप्लिन की जीत, एनवायरनमेंट की ताकत और आखिर में अपने दिमाग को मास्टर करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, फोकस, जो आज के दौर की सबसे बड़ी सुपर पावर है। सोचिए, बिखरी हुई धूप हमें सिर्फ हल्की सी गर्मी देती है, राइट? लेकिन अगर आप उसी धूप को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए किसी एक पॉइंट पर फोकस कर दें तो वो आग लगा सकती है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। जब कोई इंसान अपनी बिखरी हुई एनर्जी को समेटकर किसी एक लक्ष्य, एक गोल पर लगा देता है ना, तो इम्पॉसिबल लगने वाले काम भी पॉसिबल हो जाते हैं। यही फोकस्ड एनर्जी का जादू है। और इसी बात पर एक बहुत ही गहरी लाइन याद आती है, जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी जिंदगी जाती है। यह सोर्स मटेरियल बहुत ही क्लियरली बताता है कि किसी भी इंसान का फ्यूचर इस बात से तय होता है कि वो लगातार अपना टेंशन कहां दे रहा है। ध्यान भटकेगा तो जिंदगी भी भटक जाएगी। सिंपल सी बात है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, डिस्ट्रैक्शन यानी हमारा वो खामोश दुश्मन जो अब किसी खतरे की तरह नहीं बल्कि हार्मलेस एंटरटेनमेंट के रूप में हमारे सामने आता है। आज के टाइम में एक बहुत बड़ा इल्यूजन है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते हैं। बिजी दिखना और असल में प्रोडक्टिव होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लगातार काम करते रहना, हर एक नोटिफिकेशन का तुरंत रिप्लाई करना, इससे लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असली प्रोडक्टिविटी तो तब है जब आप अपने कोर गोल्स पर कोई रियल प्रोग्रेस करें। सिर्फ बिजी रहने से मंजिलें नहीं मिलती। इस ध्यान भटकने को आप एक हवाई जहाज की नेविगेशन में हुई छोटी सी गलती से समझ सकते हैं, जिसे 1 डिग्री डेविएशन कहते हैं। अगर एक प्लेन अपने रास्ते से सिर्फ कुछ डिग्री भटक जाए ना, तो वो अपनी मंजिल से हजारों किलोमीटर दूर किसी और ही जगह पहुंच जाएगा। बिल्कुल वैसे ही काम के बीच में चलो सिर्फ 5 मिनट फोन चेक कर लेता हूं वाली आदत कब किसी को उसके लाइफ गोल से मीलों दूर कर देती है, पता भी नहीं चलता। तो इस भटकाव से बचा कैसे जाए? यहां एंट्री होती है हमारे तीसरे हिस्से की, द सीक्रेट ऑफ डीप वर्क, सक्सेसफुल लोगों का सबसे बड़ा खुफिया हथियार। अब आप सोचेंगे कि ये डीप वर्क आखिर है क्या? असल में ये एक ऐसी स्टेट है जिसे फ्लो भी कहा जाता है। एक ऐसी स्थिति जहां आपका दिमाग बाहरी शोर शराबे से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है और अपनी फुल कैपेसिटी, अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पर काम करता है। यही वो जगह है जहां असली क्रिएटिविटी जन्म लेती है। इंसान अपने काम में इतना डूब जाता है कि आसपास क्या हो रहा है उसकी खबर ही नहीं रहती। और सच बताऊं, ये जो नंबर 2 है ना, ये कोई आम नंबर नहीं है। डेटा और एनालिसिस से एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ किया गया सिर्फ 2 घंटे का डीप वर्क आपके पूरे दिन के बिखरे हुए डिस्ट्रैक्टेड काम से कहीं ज्यादा रिजल्ट्स दे सकता है। जस्ट 2 आवर्स, है ना हैरान करने वाली बात? लेकिन अब मुद्दा यह है कि इस डीप वर्क की आदत डाले कैसे। इसके 3 मेन रूल्स हैं। पहला, बोरियत से घबराना बंद कीजिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा, ये जो हमें बार बार इंस्टेंट डिजिटल डोपामिन चाहिए होता है ना हर नोटिफिकेशन पर, इसे रोकना होगा। और तीसरा, सबसे जरूरी, अपने दिमाग को कभी कभी शांति से बैठने दीजिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बेहतरीन आइडियाज शोर में नहीं, शांति में आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, डिसिप्लिन डिफीट्स मोटिवेशन, यानी क्यों अनुशासन टेम्पररी मोटिवेशन पर हमेशा भारी पड़ता है। देखिए, मोटिवेशन और डिसिप्लिन में एक बहुत बड़ा फर्क है। मोटिवेशन एक बहुत ही फिकल दोस्त की तरह है जो आपके मूड पर डिपेंड करता है। आज मूड अच्छा है तो बहुत काम कर लिया, कल मूड खराब हुआ तो सब छोड़ दिया। लेकिन डिसिप्लिन एक परमानेंट सिस्टम है। ये एक ऐसी कमिटमेंट है जहां आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप अपना काम करते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि डिसिप्लिन शुरू में बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, थोड़ा दर्द भी देता है, लेकिन एंड में ये आपको सच्ची आजादी देता है।
वहीं दूसरी तरफ अगर डिसिप्लिन नहीं है तो शुरू में तो आपको बड़ा आराम मिलेगा, आलसी बनने में मजा आएगा, लेकिन बाद में ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ लॉन्ग पछतावा यानी रिग्रेट देता है। टेम्परेरी कंफर्ट चुनेंगे तो रिग्रेट ही मिलेगा। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, द पावर ऑफ एनवायरनमेंट। क्योंकि दोस्तों, कितना भी डिसिप्लिन क्यों ना हो, अगर माहौल सही नहीं है तो वो डिसिप्लिन भी एक ना एक दिन दम तोड़ देगा। सोर्स मटेरियल एक बहुत ही प्रोफाउंड फैक्ट सामने रखता है कि एनवायरनमेंट हमेशा विल पावर से ज्यादा ताकतवर होता है। सोचकर देखिए, अगर आपके आसपास की जगह, चाहे वो आपका रूम हो या आपका फोन, हर वक्त डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशन से भरा है, तो सिर्फ अपनी विल पावर के भरोसे बैठना एक हारी हुई लड़ाई लड़ने जैसा है। विल पावर आखिर कब तक जीतेगी? तो सोल्यूशन क्या है? एक फोकस फ्रेंडली एनवायरनमेंट खुद डिजाइन करना होगा। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। फोन को अपनी पहुंच से बिल्कुल दूर रख दीजिए, फालतू नोटिफिकेशंस को हमेशा के लिए डिसेबल कर दें, अपनी डेस्क या वर्क स्पेस को साफ सुथरा रखें और जितना भी डिजिटल जंक है उसे ब्लॉक करें। जब फिजिकल और डिजिटल स्पेस क्लीन और शांत होती है ना, तो फोकस करना एकदम नेचुरल और आसान हो जाता है। और अब आखिरी और छठे हिस्से की बारी, कॉन्करिंग द माइंड। यही वो अल्टीमेट बैटल है जहां इन सारी स्ट्रैटेजीज का टेस्ट होता है। हमारे दिमाग की तुलना एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक जंगली घोड़े से की गई है। अगर आप इस घोड़े को ट्रेन नहीं करेंगे तो ये वाइल्ड होके आपको हर डायरेक्शन में खींचेगा, डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर एक बार इस पर काबू पा लिया, इसको मास्टर कर लिया, तो बॉस ये आपको इतनी तेजी से आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाता है। तो सवाल उठता है कि एक मास्टर्ड माइंड दिखता कैसा है? इसके कुछ क्लियर साइंस हैं। ऐसा दिमाग अपने विचारों पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता, बल्कि उन्हें चुपचाप ऑब्जर्व करता है। ये टेम्परेरी आराम को छोड़कर ग्रोथ का रास्ता चुनता है। ये शांति को एम्ब्रेस करता है और सबसे बड़ी बात, ये अपनी इमोशंस का गुलाम नहीं बनता, बल्कि उन्हें कंट्रोल करता है। हमेशा याद रखिए, हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो हैं जो इन विचारों को बस देख रहे हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसके पीछे जाना है और किसे जाने देना है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर अपने एंड तक पहुंच रहा है। लेकिन जाने से पहले ग्रेटनेस की तरफ बढ़ने वाले हर उस इंसान के लिए एक सवाल है जो खुद से पूछना बहुत जरूरी है। क्या आपके अनकंट्रोलेबल थॉट्स आपकी किस्मत तय कर रहे हैं या आप खुद अपने थॉट्स को तय कर रहे हैं? आखिर आपके फ्यूचर की लगाम किसके हाथों में है? सोचिएगा जरूर। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।